हेलो फ्रेंड्स, आज ईवीएस का पेडागोजी सेक्शन हम लोग ले रहे हैं। ये आपका 22 दिसंबर 2021 का ही क्वेश्चन है। इससे पहले ईवीएस का 15 क्वेश्चन का एक वीडियो बनाए हैं, अब तक वो डाल चुके हैं। आप लोग इससे पहले उसको देख लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर ये 76 से है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, पर्यावरण अध्ययन में प्रकरण के स्थान पर उप विषय या थीम गत उपागम को स्वीकार किया गया है। क्यों किया गया है स्वीकार? यह संयुक्त और परस्पर संबंधित समझ को सक्षम बनाता है। दूसरा है, यह शिक्षण और समझाने को आसान बनाता है। तीसरा कह रहा है, यह किसी निश्चित कक्षा की विषय वस्तु को सीमित करता है। चौथा, यह विद्यार्थियों को उनके अनुभवों से सीखने में सक्षम बनाता है। तो अब देखिए कि इसमें ऑप्शन है कि पहला है कि संबंधित समझ को सक्षम बनाता है, सही है। ये शिक्षण और समझाने को आसान बनाता है, ये भी सही है। अब कह रहा है किसी निश्चित कक्षा की विषय वस्तु को, ये सही नहीं है। किसी निश्चित कक्षा नहीं है, वो हर कक्षा के लिए ठीक है। और वो विषय वस्तु को सीमित करता है, ये भी सही नहीं है। अब कह रहा है ये विद्यार्थियों को अपने अनुभवों से सीखने में सक्षम बनाता है। तो ऑप्शन ए, बी और डी है सही। अगर ऐसा नहीं है तो हम लोग देखते हैं कि ए, बी, डी, अगर नहीं ए मैच नहीं करेगा तो बी और डी आपका एग्जैक्ट सही होगा। तो कभी कभी ऑप्शन के हिसाब से भी चलना होता है। तो बी एंड डी आपका ऑप्शन नंबर चौथा में है, जो कि ये सही होगा। अगर ए, बी एंड डी होता तो भी आप इसे सही मान सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति है। पर्यावरण अध्ययन की कैसा प्रकृति है? पहला, क्रिया की अपेक्षा संज्ञा अधिक। मतलब क्या? मतलब एक्सपेरिमेंट या वर्क से ज़्यादा संज्ञा पर अधिक। मतलब संज्ञा क्या है? किसी चीज़ का नाम, विषय वस्तु का नाम देना, तो संज्ञा अधिक हो सकता है। या दूसरा कह रहा है कि संज्ञा की अपेक्षा क्रिया अधिक। तीसरा है संज्ञा और क्रिया दोनों, ना तो संज्ञा ना तो क्रिया। बिना क्रिया का पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति हो ही नहीं सकता है, वो भी क्रिया सबसे अधिक हो, संज्ञा कम। तो ऑप्शन नंबर बी कह रहा है, दो देखिए, दो कह रहा है कि संज्ञा की अपेक्षा क्या क्रिया अधिक है। तो यही आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा है कि अपनी अगली कक्षा में प्रदूषण बढ़ाने के लिए योजना बनाते समय निवेदिता पाती है कि ग्रामीण पृष्ठभूमि में विद्यार्थियों ने प्रदूषण शब्द सुना ही नहीं है, इसलिए उन्हें इसे समझाने में कठिनाई होती है। निवेदिता को इस संप्रत्यय या कंसेप्ट की शुरुआत करने के लिए कौन सी विधि का उपयोग करना चाहिए? अब पॉल्यूशन चैप्टर पढ़ाना है, उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है, ग्रामीण का बच्चा है, उसको पता ही नहीं प्रदूषण क्या होता है। जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ये सब चीज़ तो बाद की बात है। प्रदूषण क्या है, इसे सबसे मतलब ही नहीं है, पता ही नहीं है। तो अब कह रहा है कि इसका उपयोग कौन सा सही रहेगा। पहला कह रहा व्याख्या एक लेक्चर्स जो होता है वो आपका बड़े स्टैंडर्ड क्लास के लिए, मतलब 11th-12th चलेगा, या फिर आपका कॉलेज के स्टूडेंट के लिए है, तो ये आपका सही नहीं है। विचार मंथन हो सकता है, तब कक्षा में अगर विचार मंथन होगा तो समझ में आएगा बच्चे को प्रदूषण क्या है, ठीक है। कठपुतली द्वारा नाटक, ये भी सही नहीं। कठपुतली का नाटक कीजिएगा प्रदूषण, उससे आपको एग्जैक्ट समझ में नहीं आएगा कि किस विधि का बात हो रहा है। ऑप्शन नंबर डी में क्षेत्र भ्रमण में सही है, इसीलिए कि कहीं पॉल्यूटेड एरिया अगर ले भी जाए तो उसे दिखेगा कि यहाँ इतना धुआं है। अगर मार्केट भी ले जाए तो इतना साउंड, जब ध्वनि प्रदूषण है, वो क्षेत्र भ्रमण से भी सीख सकता है। तो ऑप्शन बी और डी एग्जैक्ट सही है। तो ऑप्शन बी और डी सही है। वो किस में आपको मिलेगा देख लेते हैं। लास्ट वाला ऑप्शन चौथा में आपका बी और डी सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। परिवार एवं मित्र पाठ के पूर्ण होने पर चेतन विद्यार्थियों का इकाई परीक्षण लेने का निर्णय लेता है, ठीक है। परिवार एवं मित्र जो है एक पाठ है, उसको पढ़ना है। पूर्ण होने पर चेतन विद्यार्थियों का इकाई परीक्षण लेना सुनिश्चित किया गया। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस परीक्षण का सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य होगा? विद्यार्थियों की प्रगति का आकलन करना। प्रगति का आकलन करेंगे तो समझ में आएगा कि ये आपका
मतलब कहाँ तक इसका चेतन क्षमता बढ़ा है या फिर बच्चा कहाँ तक सीखा है। तो एक सही भी है ये प्रोसेस आकलन का। विद्यार्थियों के अधिगम का आकलन करना, जो वो कब विद्यार्थियों की कठिनाइयों का निदान करना। अधिगम का आकलन करने में क्या है, कहाँ उसको प्रॉब्लम हो रहा है समझने में, ठीक है, फिर उस चीज़ का जड़ पता करके फिर उसका निदान करना। तो आपका ये भी सही है, ए भी सही, बी भी सही। अब अभिभावकों को विद्यार्थियों की प्रगति के बारे बताना, ये इस दो मेथड के बाद सी वाला मेथड कम उपयुक्त है, लेकिन यहाँ पे ये भी सही है कि अभिभावक जो है विद्यार्थियों का प्रगति को बताएंगे कि आपके बच्चे का परफॉर्मेंस इस तरह है, कभी स्लो है या ज़्यादा है, जो भी है। तो आपका ये भी सही है। ऑप्शन डी कह रहा है विद्यार्थियों को उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण घोषित करना। आपका यूनिट क्या इकाई परीक्षण लेने का ये टारगेट नहीं है कि उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण घोषित करना। तो ऑप्शन आपका क्या हो गया, ए बी सी, ठीक है। तो ए बी सी में आपका देख रहे हैं किस में है, तो ऑप्शन 2 में है आपका ए बी एंड सी। डी तो किसी एंगल में नहीं आएगा, उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण का बात ही नहीं है, वो आपका नेगेटिव बोर्ड भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलियम एक शिक्षक अपनी कक्षा में के लिए कक्षीय अवलोकन क्लब की स्थापना करना चाहता है। उसे इस क्लब का नेता किसे बनाना चाहिए। अब देखिए, कक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को इसका नेता बना देना चाहिए क्या। कोई ज़रूरी नहीं है, बहुत अच्छा मार्क्स लाया है तो वो क्लास को मॉनिटर कर लेगा या मॉनिटर बन जाएगा या फिर एक लीडरशिप का क्वालिटी हो, ऐसे ज़रूरी नहीं है। दूसरा कह रहा है कक्षा के सबसे शरारती विद्यार्थी को अगर नेता बना भी देते हैं तो बच्चे जो है उससे कंट्रोल नहीं हो पाएंगे, वो खुद मजाकिया मूड के होंगे, तो अगर कुछ आदेश निर्देश भी बोलेंगे, इंस्ट्रक्शन भी देंगे तो कोई सुनेगा नहीं उनका। ऑप्शन सी कह रहा है छोटे छोटे समूह बना दें, ठीक है, उन्हें नेता चुनने को कहेंगे। ये सबसे एग्जैक्ट है, ये सही है कि छोटे छोटे समूह बनाए और उससे अपने में से वो लोग नेता चुन ले, वो स्वयं अपने आप को नेता घोषित कर ले। शिक्षक एक स्वयं नेता घोषित कर ले तो ये जो है सही कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा, कम्युनिकेशन गैप हो जाएगा स्टूडेंट्स और बच्चों के टीचर के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। भोजन पाठ पर चर्चा करती है गुरुप्रीत विद्यार्थियों से प्रश्न करती है कि आपके परिवार में सबसे बाद में भोजन कौन करता है, सब्जियां कौन खरीदता है, आपके परिवार में खाना कौन बनाता है, ठीक है। तो ईवीएस के निम्नलिखित में से इस मुद्दे पर चर्चा करने का प्रयास कर रही है। किस मुद्दे पर, समझ लीजिए कि परिवार के खान पान की आदत है, पर ये जानने का प्रयास नहीं होगा, क्योंकि खान पान का क्या आदत है उससे पर्यावरण से कोई लिंक नहीं है, ठीक है। तो क्या खा रहे हैं उससे मतलब नहीं है, परिवार को एक साथ मिलकर खाना चाहिए, खाना तो चाहिए, लेकिन पर्यावरण से ये लिंक नहीं बैठ रहा एग्जैक्ट। ऑप्शन कह रहा परिवार के सदस्यों की भोजन पकाने की भूमिका, ये जानना इम्पोर्टेंट था कि क्या लेडीज़ ही खाना बनाती है, जेंट्स नहीं बना सकता है क्या, ऐसा कहीं लिखा हुआ तो है नहीं। तो वो इसीलिए पूछा कि आपके घर में कौन खाना बनाते हैं, कौन सब्जी लाते हैं, कौन पहले खाते हैं। तो जेंडर जो है उसको पता होना था, पता करना था, ठीक है। इसीलिए वो पूछा कि ऑप्शन सी कह रहा है कि परिवार के सदस्यों की भोजन पकाने की भूमिका, ठीक है, कि लेडीज़ बना रही है या जेंट्स। ऑप्शन डी में कह रहा है परिवार में जेंडर भूमिका को चुनौती। एक होता है बहुत घर में कि जेंट्स पहले खाएंगे उसके बाद लेडीज़ खाएंगे, जेंट्स ही सब्जी लाएंगे लेडीज़ खाना बनाएगी। क्यों भाई, लेडीज़ सब्जी भी लाने जा सकती है, जेंट्स खाना बना सकते हैं। तो ये जेंडर भूमिका का चुनौती जो है, ये सब चीज़ को ईवीएस में इस मुद्दे पर चर्चा करने का प्रयास कर रही है। तो आपका ऑप्शन सी और डी आपका सही है। तो ऑप्शन सी और डी ऑप्शन तीसरा में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 82। श्याम ने ऑनलाइन कक्षा के दौरान अपने अध्यापक को बताया केवल कोविड-19 के दौरान उसके पापा ने उसको पड़ोस के गरीब बच्चों को भोजन खिलाने के लिए कहा। श्याम का यह व्यवहार निम्नलिखित में से शैक्षिक पक्ष का आकलन करने वाले
किस उपकरण में दर्ज किया जाएगा। ठीक है, कोविड-19 के दौरान उनके श्याम के पापा ने श्याम को कहा कि पड़ोस के जो भी गरीब बच्चे उसे खाना खिला दो। तो श्याम का ये ऐसा जो व्यवहार है वो शैक्षिक पक्ष का आकलन करने के लिए किस उपकरण में दर्ज किया जाएगा। तो ये आपका अब पहला ऑप्शन है अवलोकन सूची। ठीक है, तो अवलोकन सूची क्या है कि इसका अर्थ उद्देश्यपूर्ण ढंग से देखना है। ठीक है, छात्र के व्यवहार और ज़रूरतों को समझने के लिए यह महत्वपूर्ण होता है अवलोकन। दूसरा रेटिंग स्केल। रेटिंग में क्या है कि छात्रों के मनोभाव को जो है मापने के लिए किया जाता है रेटिंग स्केल। पोर्टफोलियो भी जानते हैं कि एक विशिष्ट अवधि में छात्रों को जो काम का व्यवस्थित क्रम अनुसार जो संकलन है, ठीक है, एक विशिष्ट टाइम का कुछ काम का परफॉर्मेंस चेक करना है या रिकॉर्ड होना ही आपका पोर्टफोलियो है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, उपाख्यानात्मक। ठीक, उपाख्यानात्मक क्या है कि यह जो है एक संपूर्ण वर्णनात्मक वर्णन है जिसमें बच्चों के विशिष्ट व्यवहार और अंतःक्रिया के बाद दर्ज किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 83। गीता की कक्षा का एक विद्यार्थी इकबाल दृष्टिबाधित है। गीता देखती है कि वो पिछले कुछ दिनों से विद्यालय नहीं आ रहा है। उसके अभिभावक से बात करने पर पता चलता है कि उसे बोर्ड को पढ़ाने में कठिनाई होती है। उसको बोर्ड को पढ़ने में मतलब उसको दृष्टिबाधित है, तो वो बोर्ड जो दूर से दिख रहा है वो देखने में उसको प्रॉब्लम हो रहा है और यह कक्षा प्रक्रियाओं में भी भाग नहीं ले पा रहा है। ठीक है, तो गीता को इकबाल को विद्यालय आने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु क्या करना चाहिए। उसके अभिभावकों को डॉक्टर से सलाह लेने के लिए कहना तो चाहिए, लेकिन वो तो घर वाले का भी जिम्मेदारी है। ठीक है, तो विद्यालय में आने के बाद कह रहा है कि विद्यालय आने के लिए जो अभिप्रेरित करेगा इकबाल को, तो वो क्या होगा। तीसरा कह रहा है कक्षा नाटक की योजना बनाकर इकबाल के लिए भूमिका निर्मित करनी चाहिए। उससे क्या होगा, उसके जगह पे किसी को भूमिका बनने के लिए भी कहें तो भी कोई होगा, कुछ यूजफुल नहीं है। इकबाल को आगे की सीट पर बिठाना, अगर देखने में प्रॉब्लम है तो उसे बोर्ड के नज़दीक बैठाना इस ऑप्शन में से बेटर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीज़ें हम जो बनाते हैं और करते हैं, पढ़ाने की योजना बना रहा है। वह रेशम कैसे बनता है इस पर चर्चा करना चाहता है। वह रेशम जो है कैसे बनता है इस पर चर्चा करना चाहता है। ठीक है, इसके लिए निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त युक्ति कौन सी होगी। तो अब कह रहा है कि रेशम के बारे। सबसे पहले रेशम कीट पालन जो है करते हैं, कच्चे रेशम का उत्पादन होता है, इसको कहते हैं सेरिकल्चर। और क्षेत्र भ्रमण क्या है, यह कक्षा के बाहर किसी स्थान का दौरा करना। क्षेत्र भ्रमण का महत्व है कुछ क्या क्या, जैसे व्यवहारिक अनुभव प्रदान होता है, अवलोकन और धारण कौशल का भी विकास होता है। ठीक है, व्यक्ति और सामाजिक विकास को भी बढ़ाता है, कोई भी सब्जेक्ट के प्रति रुचि को और प्रेरित करता है। ठीक है, तो अब कह रहा है कक्षा चर्चा करने से रेशम कीट के बारे या फिर उसका जो योजना है उस पर वो समाधान नहीं निकलेगा। विशेषज्ञ वार्ता, कितना हाई लेवल का आप डिस्कशन कर लें। वृत्तचित्र रेशम कीट पालन भ्रमण। ठीक है, रेशम कीट का इकाई जो पालन इकाई है वो उसका भ्रमण किया जाए अगर, तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा रुचिकार भी होगा और हमें सीखने को भी मिलेगा। और चीज़ें हम जो बनाते हैं और करते हैं, ये पहले देखिए, ये ज़्यादा यूजफुल हो जाएगा। पर्यावरण अध्ययन के अध्यापक को करना चाहिए, जो ईवीएस के टीचर हैं उसे करना चाहिए क्या। पहला ऑप्शन है पाठचर्या का निर्माण, पाठचर्या का पालन, पाठचर्या का हस्तांतरण और पाठचर्या का क्रियान्वयन। देखिए, पालन तो करना है लेकिन टीचर का कोई ये नहीं है। ठीक है, वो तो स्टूडेंट को पालन करना है, जो सिलेबस किस हिसाब से ख़त्म होना है पढ़ना है। हस्तांतरण करने का कोई रोल ही नहीं है। क्रियान्वयन उस पर एग्जीक्यूट करने का तो है, लेकिन बच्चे को मेनली है। टीचर का काम है, वो भी पाठचर्या का शिक्षक की बात कर रहा है, तो वो पाठचर्या का निर्माण करना चाहिए। ठीक है,
पाठचर्या का निर्माण में क्या है कि शिक्षक को पाठचर्या का जो अंतर्निहित अवधारणा है ना, उसकी पूरी समझ के साथ साथ समाज के जो सामाजिक रूप कैसे सामाजिक रूप से जो वांछनीय लक्ष्यों को पूरा करने का अधिगम है, ठीक है, उस अनुभवों को व्यवस्थित करने के लिए जो बनाने की क्षमता है वो आवश्यकता होती है टीचर की। इसीलिए पाठचर्या का निर्माण ईवीएस का शिक्षक करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली और दूसरी कक्षा के लिए पर्यावरण अध्ययन की कोई पाठ्य पुस्तक नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पहला दूसरा क्लास में पर्यावरण अध्ययन का कोई अलग से सब्जेक्ट है नहीं, ठीक है। क्यों? क्योंकि पहला ऑप्शन, इन कक्षाओं में विद्यार्थियों को पर्यावरण अवधारणा पढ़ाना कठिन है। दूसरा कह रहा पर्यावरणीय घटकों को भाषा और गणित के साथ समाहित किया गया है। ऐसा शिक्षक और विद्यार्थियों को बोझ कम करने के लिए किया गया है। चौथा है, पाठचर्या पाठ्यपुस्तकों से परे जाने पर जोर देती है। देखिए, पढ़ाना कठिन है, पढ़ाना तो कोई भी सब्जेक्ट कठिन हो सकता है बच्चा के 1 क्लास 2 क्लास के लिए। ऑप्शन कह रहा है कि पर्यावरणीय घटकों को भाषा और गणित के साथ समाहित किया गया है। पर्यावरण अध्ययन जो है प्राथमिक स्तर पर 1 और 2 क्लास के लिए विशिष्ट विषय के रूप में नहीं पढ़ाया जाता है, लेकिन जीवन में तो इसका इम्पोर्टेंस है। जीवन के उस चरण में जो जिन अवधारणाओं को जानना इम्पोर्टेंट है उन्हें भाषा और गणित के माध्यम से ही पढ़ाया जाता है। पर्यावरण के बारे में, ठीक है, आदमी भाषा के माध्यम से भी एक दूसरे को पढ़ा दिया जाता है या बच्चे को सिखाया जाता है, गणित के माध्यम से भी सिखाया जाता है। इसलिए इसको अलग से कोई पढ़ाने का सिलेबस नहीं बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमेश कक्षा 5 में जंतुओं को पढ़ाने के लिए नाटक का उपयोग करना चाहता है, उसे क्या करना चाहिए? ठीक है, पहले से लिखित नाटक का चयन कर निर्देशित, पहले से अगर लिखा होगा तो उतना भी उसमें अभिनय वाला जो कला है वो नहीं दिखेगा। स्वयं नाटक लिख कर निर्देशित करें। ऑप्शन तीसरा कर विद्यार्थियों से नाटक लिखने और अभिनय करने को कहे। ठीक है, टीचर क्या कहेंगे कि बच्चे को कहेंगे कि नाटक लिखिए और उस पर आप लोग रोल कीजिए। ठीक है, स्वयं तो टीचर करेंगे नहीं। और ऑप्शन चौथा कह रहा है पहले से मंचित और अभिनीत नाटक को खोजे, पहले से खोज के नकल करना हुआ। ठीक है, तो ऑप्शन सी सबसे उपयुक्त है कि लिखे खुद से बच्चे और उसका अभिनय करें। कह रहा है जल पर चर्चा करते हुए शिवांगी कुछ कक्षा 1 के विद्यार्थियों से आकाश का चित्र बनाने को कहती है। ठीक है, आकाश का चित्र बनाने को। सैम ने आकाश में हरा रंग भरा, उसने इस रंग को क्यों चुना? यह पूछने पर जवाब दिया कि उसके घर के पास तालाब का हरा रंग है, क्योंकि पानी आकाश से आता है, इसलिए आकाश हरा होगा। बताइए, बच्चे सैम को लगा क्या कि तालाब में जो आकाश का छवि दिखता है वो हरा जैसा दिखता है, क्योंकि तालाब में पानी हरा कलर का लगा। ठीक है, उससे तो हरा जैसा दिखा, तो उसको लगा कि ये पानी आकाश से ही आया है, तो आकाश कहीं हरा होगा, इसीलिए उसका पानी यहाँ पे हरा ही आया है। तो उससे कह रहा है ऑप्शन 2 में उसे बताना चाहिए आकाश नीला है। आप सिर्फ अपना आकाश नीला है बता दीजिएगा तो वो कुछ देर के लिए जान जाएगा, लेकिन कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। देखिए, सीटेट का सिलेबस में या ईवीएस में ऑप्शन जो है बहुत हद तक सिमिलर होता है, उसमें से सबसे उपयुक्त कौन सा ये आपको जज करना है। ठीक है, बताना चाहिए आकाश नीला है, बच्चा सीख तो जाएगा, लेकिन अगर आप उसका कंसेप्ट नहीं दीजिएगा तो कल होकर फिर भूल जाएगा, नीला का जाएगा, फिर हरा समझेगा। ऑप्शन तीसरा कह रहा है विद्यार्थियों के आकाश का अवलोकन की व्यवस्था करनी चाहिए, उसे बताना चाहिए कि आकाश काला होता है। देखिए, ये भी इंफॉर्मेशन सही है लेकिन प्रोसेस सही नहीं है कंसेप्ट क्लियर करने का। आकाश काला है ये तो इंफॉर्मेशन ही गलत है। ऑप्शन सी में कह रहा है आकाश का अवलोकन की व्यवस्था करें। ठीक है, उस तरह का इमेज दिखाइए, ठीक है, जो आपको दिखे कि आकाश का कलर कैसा है, तो वहाँ से उसको हमेशा के लिए समझ में आ जाएगा कि आकाश नीला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ईवीएस के लिए रचनात्मक आकलन है। क्या है कि अधिगम के भी है रचनात्मक आकलन, मतलब फॉर्मेटिव असेसमेंट, जो पढ़ाने के दौरान ही आकलन किया जाता है। एक पढ़ाने के बाद जो ईयरली या सेमेस्टर होता है वो आपका समेटिव या योगात्मक आकलन है, तो ये रचनात्मक आकलन कह रहा है, तो ये बीच बीच में पढ़ाई के दौरान है, सीखने के दौरान। तो अधिगम के लिए आकलन
ठीक है। अधिगम का आकलन, अधिगम के साथ आकलन, अधिगम के बारे आकलन। तो अधिगम के लिए आकलन मतलब लर्निंग है, उसी के बीच में वो आकलन कर रहे हैं, ये सही है। अधिगम का आकलन, अधिगम का कब आकलन होगा? जब अधिगम पूरा होगा। तो पूरा का तो है नहीं, योगात्मक नहीं पूछा है, रचनात्मक पूछा है, तो ये नहीं। ठीक है। अब कह रहा है अधिगम, अधिगम आकलन के लिए अधिगम। अब कह रहा है अधिगम के बारे में आकलन, अधिगम के बारे में आकलन। तो अधिगम के बारे में आकलन ये भी सही नहीं है। अब ऑप्शन हम लोग देखते हैं। ऑप्शन में है आपका ए और सी। अधिगम के साथ आकलन सही है, अधिगम के लिए आकलन सही है, बाकी ये दो सही नहीं है, बी और डी, इसलिए ऑप्शन पहला ही इसका आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ ये आपका 22 दिसंबर 2022 का हम लोग ईवीएस का क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी को समझ में आया होगा। ठीक है। इसका एक बार में अगर याद नहीं हो तो आप दोबारा वीडियो देख लेंगे एग्ज़ाम से पहले, और डेफिनेटली याद आएगा। और इसी तरह का क्वेश्चन वो आता ही है, ऑप्शन बदले, थोड़ा सा पैटर्न बदले, लेकिन बेस तो आपका यही है, और यही चीज़ से आपका क्वेश्चन क्रिएट होगा। थैंक यू।